तो चलिए आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 प्रश्नावली 1.2 बिहार बोर्ड क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नंबर का रहा है गुना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप किताब में क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर कि गुना कीजिए। एक का ए में कह रहा है कि 225 गुणे -4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, गुना करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 225 गुणे 4 -4। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, 4 4 दूना 8, 8 हा 2 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 हासिल क्या हो जाएगा 9। और माइनस में है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, 1 नंबर। बी नंबर में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बी नंबर में कह रहा है -405 गुणे -5। ठीक है, चलिए इसको मैं हल करके देखते हैं। -405 गुणे -5। ठीक है, इसको जब हल करेंगे क्या होगा, 405 गुणे -5 जब से 25, 25 के 5 हासिल 2, जब 5 में शून्य से 0 करेंगे तो शून्य और हासिल 2 है तो 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यह हो गया मेरा आंसर। सी नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि -80 गुणे -50। तो बहुत सिंपल सी है, -80 और -50, क्योंकि जीरो वाला रहता है ना, जितना ही जीरो रहता है उसमें गुना करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे क्या हो जाएगा, -80 और गुणे क्या -50। तो आसानी पूर्वक से गुना हो सकता है, क्योंकि जितना जीरो में रहता है ना उतना गुना करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो इसमें क्या कीजिए, 5 में 8 से गुना कर दीजिए, और क्या 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। तो 5 में 8 से गुना करेंगे या फिर 5 में 8 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 45 या 5 और 40, तो 40 हो जाएगा। और इसमें का एक जीरो, एक इसमें का जीरो, कितना लगा दीजिए, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा आंसर 400। समझ में आ रहा है। डी नंबर में क्या कह रहा है, डी नंबर में कह रहा है -11 गुणे 15। क्या कह रहा है, -11 गुणे 15। तो यहाँ पे देखेंगे -11 और गुणा कितना 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे -11 गुणे 15 इज इक्वल, क्या करेंगे 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 के 5 हासिल 1, और 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 1 हासिल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -165। ई नंबर में कह रहा है -3 गुणे 35 गुणे -10। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, -3 गुणे 35 -10। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया -3 गुणे 35 और -10। समझ में आ रहा है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 गुणे 35 और गुणे -10। चलिए इसकी गुना करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, 3 में जब 35 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 3 3 के 9, 9 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि यहाँ पे -105, और यहाँ पे गुना है तो गुना, और -10 है तो 10। चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब -105 में -10 से गुना करेंगे तो सिंपल से इसमें, क्योंकि 105 के 105 लिखेंगे, एक शून्य है तो यहाँ पर लगा देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ नंबर। एफ नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि -25 गुणे 0। ठीक है, -25 गुणे 0। चलिए यहाँ पे देखते हैं एफ नंबर, -25 गुणे 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा,
यहाँ पे -25 और क्या 0 कितना हो जाएगा। किसी भी संख्या में हम शून्य से यानी 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन 0 कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन कर रहा है -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे जी नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -4 गुणे -4, ठीक है, फिर गुणे -4 और गुणे -4। तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और -4 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 में जब 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, उसके बाद फिर गुणा है तो गुना, फिर 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और गुणे 16 क्या जाएगा में 16 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 256। क्या हो जाएगा 256। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए ताकि इतना छोटा छोटा गुना करने के लिए सोचना ना पड़े। कितना आ जाएगा 256। ये हो गया हमारा जी का आंसर। नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है कि -2 गुणे -2 गुणे -2। इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा -2 गुणे -2 और गुणे -2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और गुणे -2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसका सॉल्व करेंगे तो 4 दूना के 8 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि हमारा आंसर -8 कर है। आई नंबर कि -20 गुणे -15 गुणे -25 गुणे 5, ठीक है। इसको आई नंबर क्वेश्चन करें -20 गुणे -15 गुणे -25 गुणे -5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -20 गुणे -15 गुणे -25 गुणे -5। गुणा करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पे जब -20 में -15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे -20 में जब -15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना का 30 और एक जीरो है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे जीरो लगा देंगे और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 25 में -25 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पच्चे 125, ये इतना 125 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 से गुणा 125। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में 300 से गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 37,500, ठीक है। क्या हो जाएगा 37,500, तो ये हमारा आंसर। चलिए हमारा जे नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। -50 गुणे -50 गुणे 5 गुणे -20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पहले 50 25 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस गुणे -20। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जब -250 में 20 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जीरो है तो जीरो को पहले छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए 25 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 25 दूना के 50 और एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। चलिए कैसे चुनेंगे इसको हम क्वेश्चन सबसे पहले कॉपी पर लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। कह रहे 1 नंबर में कि 18 गुणे -2 इज इक्वल टू -2 गुणे 18। तो कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है। तो कैसे पता चलेगा कि सत्य है कि असत्य है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल के चिन्ह है ना,
यहाँ पे बराबर के चिन्ह है, तो बराबर के इधर भी देखेंगे कि बराबर और इधर भी देखेंगे बराबर। अगर दोनों साइड बराबर है यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, इधर भी अगर सॉल्व करते हैं, यानी दोनों तरफ जब हल करेंगे अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा, बराबर के इधर भी जितना आता है उतना इधर भी आना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो सत्य है, और नहीं आएगा तो क्या असत्य है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे -2 बराबर -2 गुणे 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूना के 36, और माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, फिर 18 दूना क्या हो जाएगा 36, माइनस प्लस माइनस, यानी कि इधर जितना आ रहा है उतना इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों साइड क्या है बराबर है, तो क्या है ये सत्य है हमारा। इसमें केवल सत्य और असत्य लिखना है। आपको एक क्वेश्चन बना करके दिखा दिया कि ताकि आपको क्या हो समझ में आ जाए कि कैसे असत्य और सत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, -38 गुणे 1 के बराबर 38। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिए हैं और कह रहा है कि -38 गुणे 1 बराबर 38। -38 गुणे 1 और इधर क्या है 38, अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, -38 में 1 से गुना करेंगे तो -38 आ जाएगा, और इधर 38 है यानी कि इधर माइनस में हो रहा है इधर प्लस में हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे -20 गुणे -5 बराबर -5 गुणे -20। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -20 गुणे -5 बराबर -5 गुणे -20, यानी कि -20 गुणे -5 बराबर के इधर है और बराबर के इधर -5 और -20 है, यानी कि दोनों साइड बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या होगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह भी सत्य हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 43 गुणे 0 बराबर 43। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 43 गुणे 0 बराबर 43। अगर हम 43 को 0 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य से जब गुना करते हैं, 0 से गुना करते हैं तो क्या हमारा संख्या आता है 0 प्राप्त होता है। तो वैसे ही जब 43 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 43 है तो 43 ही रहेगा, यानी कि इधर 0 और 43 यानी कि बराबर हमारा नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5 नंबर, 1 के गुणे -425 बराबर -425। तो जब हम 1 में -425 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा -425, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जितना रहता है उतना ही आता है। तो इधर गुना करेंगे 1 से -425 में, और बराबर का साइड इधर -425 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इधर भी क्या आएगा -425 और इधर भी हमारा हो जाएगा -425। तो दोनों साइड हो रहा है बराबर, तो इसको लिख देंगे सत्य। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि -1 गुणे 25 बराबर -25। तो अब इसके पहले गुना 1 से किए थे -425 में, सेम वैसे ही किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जब 1 से गुना करना है तो कितना सेम संख्या आता है, तो इधर -1 है तो गुणे 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -25, और इधर भी -25 है, यानी कि दोनों साइड क्या आ रहा है हमारा -25 -25, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 7 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि ये ब्रैकेट है -2 गुणे -12 गुणे -24 इज इक्वल -2 गुणे -12 गुणे -24। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जब क्वेश्चन को लिख दिए हैं और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है -2, तो इधर भी देखेंगे -2 है ना। उसके बाद -12, तो -12 इधर भी है, और -24 इधर भी है, यानी कि दोनों साइड क्या है हमारा बराबर है। और इसको क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड क्या आएगा बराबर आएगा, यानी इस तरह से हमारा यह भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर और इसका अंतिम। ठीक है,
2 के 8 नंबर और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि -5 गुणे 2 + 3 बराबर -5 गुणे 2 प्लस -5 गुणे 3। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर दिए हैं, लिख दिया गया है। कह रहा है कि -5 गुणे 2 + 3 बराबर -5 गुणे 2 प्लस -5 गुणे 3। यानी कि -5 इधर भी है, बराबर के इधर -5 है, इधर भी -5 है, 2 + 3 इधर भी है। देखिए प्लस में 2 इधर भी है और प्लस में 3 इधर भी है। अब यहाँ पे क्या किया है कि इसको एक साथ लिखा है, इसको अलग अलग लिखा है, उससे मतलब नहीं है, बट प्लस में यहाँ भी है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है। आप सोच रहे होंगे कि इधर 1 2 3 अंक दिया हुआ है, इधर 1 2 3 4 अंक दिया हुआ, ये कैसे बराबर हो जाएगा, है ना? कैसे बराबर होगा? तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे हमारा ये बराबर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है तो -5 गुणे, ये देखिए +2 और 3, समझ में आ रहा है? इधर -5 है तो 5, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, -5 है तो 5 और गुना 3 है तो 3, समझ में आ रहा है? अब इसको गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए -5 है तो 5, गुणा है तो गुणा, और 2 और 3 तो कितना होगा, प्लस में है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, जब 2 में गुना करेंगे -5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना का 10, और यहाँ प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, -5 में जब 3 से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 5 3 के क्या होगा, 15 है, यानी कि हमारा -15 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, 5 5 25, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो -10, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ जब 25 के 25 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे क्यों, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। अगर आपको माइनस माइनस प्लस कैसे होता है नहीं पता है तो आपको हमारा इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जो इसका बेसिक है, उसमें बताया हूँ। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 और 15 कितना होता है, 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे जब दो समान चिन्ह होता है तो यहाँ पे माइनस लगता है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि दोनों साइड हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सत्य हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? तो भी हमारा क्या होगा, सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। क्या करना है, इसके सामने क्या करना है, इसके उचित गुण को लिखने, यानी कि किस गुण से यहाँ पर बना हुआ है और बनाया गया है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को कॉपी में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन को लिख लिया हूँ, -25 गुणे 8 + 2 इज इक्वल -25 गुणे 8 + -25 गुणे 2। तो इसको बनाया गया है, ये कौन सा गुण है इसमें, ठीक है? तो देखिए -25 है, -25 है गुणे 8 + 2 है। तो देखिए इसके बाद क्या किया है कि -25 के -25 लिखा है, 8 को 8 लिखा है, यहाँ पे -25 और क्या किया है, 2 किया है। तो हमारा क्या होगा, इधर भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर भी सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, हमारा दोनों तरफ समान आएगा। लेकिन इसको किया क्या है, इसको थोड़ा अलग अलग एक स्टेप बढ़ा दिया है, यानी कि इसको वितरण कर दिया है। तो हमारा यहाँ हमारा हो जाएगा वितरण गुणा, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे, वितरण गुणा, ठीक है? उसके बाद 2 नंबर कह रहा है कि -8 गुणे -4 इज इक्वल -4 गुणे -8, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -8 और -4, इधर क्या किया है, -4 और -8, यानी कि a को क्या किया है, पहले b से गुना किया है, उसके बाद क्या किया है, b को a से गुना किया है, यानी कि इसको क्या किया, चेंज कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है? लेकिन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, समान आएगा, है ना? इसको क्या लिख देंगे, ये कौन सा गुण है, ये क्रम विनिमय गुण है। क्या है, क्रम विनिमय गुण है। ये क्या है, क्रम विनिमय गुण है। उसके बाद 3 नंबर का आ रहा है कि 20 गुणे 30 गुणे 40 बराबर 20 गुणे 30 गुणे 40, बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी क्या है, समान है ना? लेकिन देखिए यहाँ पे 20 गुणे 30 गुणे 40 है, इधर भी 20 गुणे 30 गुणे 40 है, लेकिन यहाँ पे a और b को एक बार गुना किया है और c को अलग कर दिया है। यहाँ पे a को एक बार गुना किया है और अब b c को क्या किया है,
एक में गुना कर दिया है, यानी कि अलग कर दिया है यहाँ पे ए को और यहाँ पे सी को। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए और बी को गुना किया है, सी को अलग अलग कर दिया है, और यहाँ पे ए को अलग कर दिया है और बी और सी को एक साथ गुना किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा गुण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुना का सहचार्य गुण। क्या हो जाएगा? गुना का सहचार्य गुण। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसका बेसिक पढ़ाया है चैप्टर 1 का, जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर, -2 गुणे -10 बराबर 20, -2 गुणे -4 बराबर 20। यानी क्या कह रहा है कि ए को 20 से गुना करने पर क्या आना चाहिए, हमारा सी आया है। यानी कि जब दो पूर्णांक संख्या गुना किए हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है, यानी कि ए से 20 से गुना किए हैं तो सी आया है। ये कौन सा गुण होता है? ये गुण हो जाएगा हमारा संवरक गुण। क्या हो जाएगा? संवरक गुण। 4 नंबर कह रहा है -5 गुणे 1 बराबर -5। यानी कि देखिए ये एक गुण होता है जिसका नाम होता है गुना का तत्समक गुण। कैसे होता है थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पे। तत्समक गुण। देखिए यहाँ पे अगर हम ए में जब 0 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -a आएगा। और हम 1 में माइनस क्या ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा? हमारा -a आएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि -5 गुणे ए बराबर -5। अगर 1 को इधर करेंगे 5 को इधर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस गुण को कहते हैं गुणा का तत्समक गुण। आ रहा है समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है, यानी कि हमको इसको गुना कर देना है। सीधी सी बात है। चलिए कॉपी पे इसको देखते हैं, समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42 गुणे -5 बराबर -5 गुणे 42। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए तो देखते हैं। सत्यापित करने का मतलब का दोनों साइड बराबर आना चाहिए, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इधर क्या हो जाएगा? 42 गुणे -5 बराबर -5 गुणे 42। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा -210। इधर आ जाएगा कितना? -210। यानी कि हमारा क्या, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 2 नंबर, 25 गुणे 28 प्लस 2 इज इक्वल 25 गुणे 28 प्लस 25 गुणे 2। तो इसको करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 25, ठीक है, गुणे 28 प्लस 2 इज इक्वल 25 गुणे 28 प्लस 25 गुणे 2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 के 25 गुणा है तो गुणा, और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने प्लस ये इधर भी है और इधर प्लस, तो प्लस 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 होता है। तो 28 को 2 को क्या हो जाएगा? 30 को। ठीक है, उसके बाद इसको गुना। देखिए यहाँ पे 2 स्टेप में दिया गया है। इसको एक बार गुना कर लेते हैं और इसको एक बार गुना करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जब 25 में 28 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 700। ठीक, 700 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 25 से 75 हो जाता है, यानी कि 750 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 750 होगा। इधर भी प्लस में 750 और इधर भी प्लस में 750, यानी कि हम दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। चलिए आप क्या करेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि 50 गुणे 60 गुणे 70 बराबर 50 गुणे 60 गुणे 70। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50 गुणे 60 गुणे 70। ठीक है, इधर भी हो जाएगा 50 गुणे 60 गुणे 70। ठीक, चलिए इसको गुना करते हैं। जब इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 50 में 60 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 300, क्योंकि देखिए 6 5 30 और इधर एक 0 है तो 0 लगा देंगे, गुणे 70। उधर क्या हो जाएगा? इधर 50 के 50 रहने देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42 हो जाएगा, और एक 0 लग जाएगा, यानी 420। अब इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21।
ठीक है, 7 तरीके 21। और देखिए 2 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे, यानी कि 3 जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा। अब इधर भी गुना करेंगे तो 5 यहाँ पे देखिए 50 में 420 से गुना करना है, तो हो जाएगा 5 से गुना करते हैं, इस जीरो को छोड़ते हैं, दोनों जीरो को पहले 5 में 42 से गुना करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे कि 5 में 2 से गुना करते हैं, 5 दूना का 10 का जीरो हासिल 1। ठीक है, 5 चौका 20, एक हासिल लिया, कितना हो जाएगा 20 1 21 होता है। और इधर 1 जीरो है तो इधर, और एक इधर जीरो है तो इधर। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सिंपल से गुना करके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 20 में 50 से गुना करके देखेंगे इतना ही आएगा। देखिए जीरो में जीरो हो जाएगा, इधर टोटल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 दूना 10 का जीरो हासिल 1 हो जाएगा, 5 चौका 20 1 21 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है ना, यहाँ पे 21 3 जीरो और 21 3 जीरो, तो हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप भी। क्वेश्चन 4 नंबर, क्या -24 गुणे 5 गुणे 2 इज इक्वल टू -24 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 का -24। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुणा है तो गुणा, इसको गुणा करें कितना होगा, 5 दूना के 10 इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम पहले क्या करते हैं गुना कर लेते हैं और इसको जस के तस लिखेंगे। तो 24 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा, 5 चौका 20 के जीरो हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 कितना होता है 12 होता है। और देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे गुना है तो गुना और 2 है तो 2, आगे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 24 में -24 में 10 से गुना हो जाएगा करेंगे, -24 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, हमारा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 240। और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल, अगर हम 120 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए गुना करके देखते हैं। जब 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों से बराबर है, इसका कोई आंसर। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी पूर्णांक में -1 से गुना करने पर हमारा गुणनफल क्या होगा, निम्न प्राप्त होगा। तो चलिए हम गुना करके देखते हैं। कह रहा है कि किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। तो किस पूर्णांक में होगा, सभी में हमको क्या करना है, सभी संख्या में, सभी पूर्णांक में -1 से गुना कर देंगे तो हमारा निम्न संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के इसको गुना करते हैं। 1 नंबर में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सभी लिख लिए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे देखिए 20 में क्या करना है, हमको -1 से क्या करना है, गुना करना है, तो हो जाएगा कितना, -20 हो गया इसका आंसर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि -45 में हमको करना है -1 से गुना, तो देखिए 45 में 1 से गुना करना तो 45 हो जाएगा, और माइनस माइनस का होता है प्लस। यहाँ पे कह रहा है कि 0 में हमको गुना करना है -1 से, है ना, तो हमको पता है किसी भी संख्या से गुना करें 0 में गुना करना हो तो हो जाएगा 0, चाहे कुछ प्लस में हो माइनस में, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। अगर माइनस में 0 से गुना करें या प्लस में 0 से गुना करें, आंसर 0 है तो है। आगे क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, 1, इसमें गुना करना है हमको -1 से। ठीक है, तो 1 गुणे -1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है, इसको भी बनाएंगे। कह रहे हैं -50 में गुना करना है कितना से, -1 से। सभी संख्या -1 से गुना कर देना है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में जब 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस इधर भी माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि -4 गुणे 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कह रहा है कि हम अगर 2 ऋण पूर्णांक को गुना करते हैं तो क्या उसका गुणनफल धनात्मक आता है। तो चलिए यहाँ पे हम गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या लेंगे, हम 2 ऋण पूर्णांक लेंगे। क्या लेंगे, 2 ऋण पूर्णांक, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं -4 गुणे क्या, -4 गुणे -5, यानी कि 2 ऋण पूर्णांक हो गया ना। ऋण किसको कहते हैं, जो माइनस में होता है। तो ऋण पूर्णांक 2 संख्या हो गया, इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए हमारा,
प्लस आना चाहिए, यानी कि धनात्मक आना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि दो ऋण पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक आता है। तो चलिए यहाँ पे पता लगाते हैं कि, तो चलिए यहाँ पे गुना करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो देखिए -4 है ना, और यहाँ पे गुना -5, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20, या फिर 4 5 20, और देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना प्लस। तो यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया -20। तो दो ऋण पूर्णांक क्या हुआ, यहाँ पर दो ऋण पूर्णांक हो गया, और इसका गुणनफल क्या हो रहा है, धनात्मक, यानी कि धनात्मक में होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, इसलिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। ठीक है, क्या होता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमारा छठा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया और बन गया।